डॉक्टर रवि गोडसे पेंसिल्वेनिया से। दूसरी लहर अब आ चुकी है। क्या कर सकते हैं हम लोग? दूसरी लहर में पहली चीज़ ये करनी है कि ये सोचना बंद कर देना है कि अगर ऐसा करते तो बंद हो सकता था, महामारी को मिटा सकते थे, उसने वैसा करना चाहिए था, हम ऐसा कर सकते। वो छोड़ दो अभी, वो सब अतीत में है। उसके बारे में बाद में सोचेंगे, अभी भविष्य पर फ़ोकस करेंगे। ये अभी कहना ही नहीं है, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो ऐसा होता, वो सिलसिला छोड़ दो अभी। अब खुद क्या कर सकते हो, देख लो। कुछ-कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है, क्विकली देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं। पहली बात है लिफ्ट्स, उद्वाहन। अगर लिफ्ट आप नहीं इस्तेमाल करें तो अच्छा है, लेकिन आप 20वें माले पे ऑफिस है या आपको घुटनों में दर्द है या हार्ट का प्रॉब्लम है, अगर लिफ्ट यूज़ करनी है तो कोशिश करें कि अकेले यूज़ करें। इंडिया में तो मुश्किल है, बंद लिफ्ट के बाहर भी 50 लोगों की भीड़ होती है। अगर लिफ्ट में यूज़ करना ही है तो दीवार की तरफ मुँह करो और किसी के साथ बात मत करो। वो कहते हैं ना, तुम मुखातिब भी हो, तुम करीब भी हो, तुमको देखूँ या तुमसे बात करूँ या तुमको कोरोना दे दूँ, कुछ नहीं करना है। अगर बात करने से मुँह खुलता है, वो लिफ्ट में आप छोटी जगह में हो ना, तो ज़्यादा बात नहीं करनी है, सिर्फ वॉल फेस करना है। दूसरी बात है, कार में जा रहे हो आप, कार में जा रहे हैं, इंडिया में तो पॉसिबल है। मैं पिट्सबर्ग में रहता हूँ, वहाँ तो मुमकिन नहीं, काफ़ी महीने ठंड होती है। तो अगर ड्राइवर यहाँ बैठा है, आप पीछे बैठे हो, तो ड्राइवर की विंडो नीचे, आपकी विंडो नीचे, अगर पॉसिबल है तो चारों विंडोज़ नीचे, तो वेंटिलेशन वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप 2 ही लोग हो, तो साथ-साथ मत बैठो, अगर पीछे साथ में बैठ गए तो कार चलेगी ही नहीं। लेकिन आप 2 ही लोग हो, अगर आपका बॉस है और आपको लिफ्ट दे रहा है, फिर भी आप उसके पीछे बैठो और बैठ के बात कहो, रामू चाचा चलो, बॉस को बोल दो। तो वेंटिलेशन एक दूसरे के साथ, जितना वेंटिलेशन खुला रहेगा उतना अच्छा है। अगर एसी चलाते हो तो क्या एसी या फैन से बढ़ता है या कम होता है? देखो, आप किसी कंपनी में काम करते हो तो उनके जो एचवैक सिस्टम्स होते हैं, वहाँ एक हेपा करके फिल्टर होता है, एचईपीए। वो फिल्टर बिठाया तो वो पार्टिकल्स निकाल सकता है। आप अपने खुद के कंपनी के साथ अगर मल्टीनेशनल हो तो उनके साथ बात कर सकते हो कि भैया क्या चीज़ है। लेकिन खिड़कियाँ खुली रखना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। एसी रूम में आप बैठे हो तो वही एयर रिसर्कुलेट होता है ना। सो अहम बात है, जिसको कोरोना हुआ है उसने, और उसको शायद संभव है, उसने उसका नाक या मुंह ढक लेना। अगर वो उसके मुंह से निकलेगा ही नहीं तो फिर वो हवा में कैसे जाएगा? पंखे से तो सर्कुलेट होता रहता है, लेकिन ना जाने ऐसा हो कि कोविड का पेशेंट बैठा, उसके सर पे पंखा चला दिया और वो अपनी तरफ आ गया। खिड़कियाँ और दरवाजे खुले रखना, ये कहते हैं ना, आओ जाओ घर तुम्हारा, दैट इज़ बेस्ट, जितना सर्कुलेशन चालू रहेगा। अगर सरफेस से जाता है क्या? देखो, सरफेस से कम जाता है, जितना पहले सोचा था उतना नहीं जाता। तो हाथ धो के हाथ धोने के पीछे पड़ना इतना ज़रूरी नहीं है, ये वैद्यकीय राय नहीं है, मैं दोस्त की तरह बता रहा हूँ। मास्क डालना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हाथ भी धोते रहो, उससे स्टडीज़ डेफ़िनेटली है कि उससे कम होता है। अगर मास्क डालना है, तो मास्क डालने में ये जो सब लोग हैं वो मास्क के बड़े तरफदारी करते हैं, मैं भी करता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। लेकिन मुझे उन लोगों से एक शिकायत है, मुझे उन लोगों की एम्बिशन से शिकायत है कि वो कहते हैं नहीं-नहीं मास्क डालना पड़ेगा, ठीक है भैया, डाल देंगे। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा ये है कि उम्र भर मास्क डालते ही रहेंगे। किसी कवि शायर ने सच कहा है, "न मुँह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो।" हमको मास्क कभी तो निकालने हैं। महामारी को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद शायद 3-6 महीना और पहन लेंगे, लेकिन एम्बिशन गलत है। जैसे सचिन तेंदुलकर आने के पहले इंडियन क्रिकेट टीम बोलता था, जब स्कोर चेस करते थे तब, आज 30 रन से हारेंगे। ये क्या एम्बिशन है? हमारी एम्बिशन है वो कोरोना को नष्ट करना है और बाद में देखेंगे मास्क कब अभी मास्क डालना सबसे ज़रूरी है। लेकिन क्या होता है मास्क में, प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप किसी जगह में एक रूम में हो छोटे और आप दूसरे आदमी को देख लिया, उसने मास्क नहीं पहना है, उसके साथ झगड़ा मत करो। उसकी जो मजबूरी है उसको खुद को पता है, हमको क्या पता, उसको शायद एंग्जाइटी है, उसको कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, वो भूल गया, उसमें मानता नहीं, वो छोड़ दो उसको।
क्योंकि अगर आपने उसके साथ जाके झगड़ा किया तो दोनों का मुंह, आप एक दूसरे के साथ तो बातचीत होगी, दोनों का मुंह खुला होगा। जब आप जोर से बात करते हैं तो एयर ज़्यादा निकलता है ना, तो आपको कोविड हो आप उसको दो बैठेंगे ना ना करते एक दूसरे को कोरोना दे बैठे, ऐसा हो जाएगा। उसके मुंह लगना ही नहीं है, उनको छोड़ दो। पहले हम लोग ये कहते थे कि मास्क आपने डाला तो दूसरों की रक्षा होगी और दूसरों के मास्क से आपकी रक्षा होगी। अब हम ये कहते हैं कि मास्क खुद डालने से खुद का भी बचाव हो सकता है, तो खुद डालना है। जो जिसने मास्क डाला है उसके साथ बहस नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। और क्या कर सकते हैं? देखो, इकोनॉमी जो है कि अगर आप किसी, ये अभी वापस लॉकडाउन हो रहा है, अगर आप किसी आ, आ, दुकान से एक डबल रोटी और समोसा लेते हैं रोज, 3-4 महीने बाद अगर वो डबल रोटी और समोसा वाले को कुछ पैसा नहीं मिला तो वो तबाह हो जाएगा। और जब सब खुलने के बाद आप समोसा खाना चाहोगे तब वो नहीं होगा। अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है, 500, 1000, 2000 जो है, वो उसको थमा दो, बोलो ये ले लो, और जब सब खुल जाएगा तो हमें 1 महीना समोसा और ज़्यादा खिलाने का। वो भी खुश, आप भी खुश, वो भी बच गया, आप भी बच गए। आप सोचोगे अगर ये ख़त्म नहीं हुआ तो? नहीं, आपका जो भरोसा है कि ये ख़त्म होने वाला है, आपकी जो उम्मीद है, वही भरोसा और वही उम्मीद इसको मुकम्मल कर देगा, और आपकी उम्मीद की वजह से ही आपका भविष्य ठीक हो जाएगा। तो एक दूसरे की ऐसी मदद कर सकते हैं। वैक्सीन के बारे में तो जो है वो सोच लेंगे, लेकिन वैक्सीन तो अभी चालू रखना है। O2 कॉन्सेंट्रेशन का प्राइस ज़्यादा होता है इंडिया में, तो अगर O2, देखो प्रॉब्लम क्या होता है अभी इंडिया में, आपको लगता है कि अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हुई और ऑक्सीजन नहीं मिला तो तकलीफ में आ जाओगे। अगर आपकी कोई सोसाइटी है, बिल्डिंग है, वहाँ आप ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर सकते हैं। वो ब्लैक मार्केट वगैरह नहीं करना है, जो खुलेआम मिल सकता है, सस्ते में मिल सकता है, अगर रेंट कर सकता है, अगर 5-6-10 फैमिली मिल के भिशी बना के अगर आपने एक ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम करके रखा है तो वैसा कोई वैसा कोई सोच सकते हैं। एट डॉक्टर गोडसे रवि 1, एट डॉक्टर गोडसे रवि 1, इसके ऊपर मैंने कई सारे ट्वीट भेजे हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो दोहरा देना, उसमें से कई ट्वीट अच्छे हैं, काफ़ी बहुत अच्छे हैं। मैंने ये भी कहा था कि अगर आपका वैक्सीन हो गया है तो आप सोच लो कि आप एक कलर्ड थ्रेड पहन लोगे कलाई पे, तो लोगों को एक नज़र में पता चल जाएगा कि कितने लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। इसके ऊपर मैंने दूसरा भी वीडियो बनाया है कि क्या जिन लोगों को कोविड हुआ है, क्या उनको वैक्सीन लेनी चाहिए, इन सब सवालों का जवाब दिया है। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि झगड़ा नहीं करना है, कोसना नहीं है एक दूसरे को, उम्मीद बढ़ाए रखनी है। और वही अगर हमने हमारा नज़रिया साफ और ठीक रख दिया तो बहुत जल्दी हम उस तरफ पहुंच जाएंगे। ये जो दूसरी लहर है, वो पहली लहर इतनी खराब नहीं होगी। जो लोगों को पहले हुआ था उनको शायद सीरियस डिसीज नहीं होगा। आपने स्टोरी सुने होंगे कि दोनों डोज लिए हैं कोविशील्ड के, फिर भी उनको कोविड हो रहा है, लेकिन उनको सीरियस कोविड न्यूमोनिया नहीं होगा, वो लोग बच जाएंगे। हमको, और ये जो न्यूज़ आपने पढ़ी है 1 लाख केसेस आए, डरना नहीं। मैंने ट्वीट भी वैसा ही किया है। हम क्या कर सकते हैं, अभी केसेस तो आ रहे हैं ना। ऐसा सोचेंगे कि अगर इंडिया का मॉर्टेलिटी रेट सारे जहाँ से अच्छा है, तो जो 1 लाख लोगों में से जो 10-15 लोग मरने वाले थे उनको कुछ भी करके बचाना है। अगर हमने वो कर दिया तो 1 लाख केसेस नहीं, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम लोग 1 लाख नन्हे कदम उठाए। ऐसा सोचना है, एक दूसरे को कोसना नहीं है। वो किसी शायर ने कहा है ना कि वो दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने के लिए हाथ में पत्थर लेके निकला था, लेकिन निकलने से पहले उसने आईना देखा था, इसलिए वो पत्थर फेंक न सका। हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा, मैं हूँ कश्ती मुझी में है समुंदर मेरा। धुंधला से गए
मौसमों के चेहरे सारे, मेरी आंखों से खोता जा रहा है मंजर मेरा। मुद्दत हो गई ख्वाब सुहाना देखे, जागता रहता है हर नींद में बिस्तर मेरा। आईना देखकर निकला था मैं घर से बाहर, आज तक महफूज है हाथ में पत्थर मेरा। डॉक्टर रवि गोडसे, पेंसिल्वेनिया से।